भक्तों, राम राम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं बना रही हूँ आज छोटे लड्डू गोपाल यानी कि 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। तो देखते हैं कैसे बना रही हूँ। भक्तों, राम राम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं बना रही हूँ आज छोटे लड्डू गोपाल यानी कि 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। तो देखते हैं कैसे बना रही हूँ। तो मैंने ये लिया है 2 कलर की ऊन, एक इस ग्रीन कलर की है और एक वाइट कलर की। मैंने भी ये कंट्रास्ट में बनाई है। तो ये भी मैंने छोटे लड्डू गोपाल जी की बनाई है। तो मैंने कैसे बनाई है, तो मैंने बनाई है इसमें 10 चैन। तो ये मैंने 10 चैन बना ली हैं। अब मैं इसके ऊपर बना लूँगी 10 चावल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ये हमारे 10 हमने बना ली 10 चावल। तो ये इस तरीके से आ जाएगी कुछ। ये इस तरीके से आ जाएगी। तो अब क्या करेंगे हम, दूसरी रो में पहले 3 1 2 2 चैन ले लेंगे, एक क्रोशिया। तो ये बुनेंगे हम 4 4 बीच में छोड़ देंगे, 4 इधर छोड़ेंगे और ये हम डबल भी करते जाएंगे। 10 के बाद हम इसको दूसरी लाइन में करेंगे डबल। तो 1, क्योंकि हमारी आ जाएंगी 2 लाइन, एक लाइन ये आ गई और 2 लाइन दूसरी लाइन कर रहे हैं हम। तो दूसरी लाइन में हम कर लेंगे 20, एक के साथ एक और। तो इस तरीके से अब मैंने 2 बना लिए, फिर 1 बनाऊंगी। इसके बाद फिर 2 बनाऊंगी। और फिर 1 बना लूँगी। इस तरीके से मैं ये लाइन बना कर आऊँगी। तो आती हूँ बनाकर। अब मैं ये तीसरी लाइन पर आ गई हूँ। तो तीसरी लाइन पर मैंने 2 चैन बना लिए हैं। 2 चैन के बाद मैं बनाऊँगी इसी में से बनाएंगे हम 1 2 3
और एक 4। ये हम 4 बना लेंगे। अब 1 2 3, ये हम यहाँ पर 1 2 3, 3 के बाद यहाँ लगा लेंगे स्टिच। तो ये जो हमने 3 के बाद जगह छोड़ी है, ये हमारा लड्डू गोपाल जी का हाथ का ये आ जाएगा मुड्ढा, जो आस्तीन होती है। अब हम यहाँ से फिर लेंगे, इसी में से लेंगे 3 चावल बनाएंगे। फिर 1 2 3 और 1 ले लेंगे। 4, 3 छोड़ के अब 1 2 3, 3 छोड़ देंगे और यहाँ से ले लेंगे इसमें ऐसे करके स्टिच, और फिर बनाएंगे 4 चावल। तो हमारी ये इस तरीके से ये आ जाएगी, आस्तीन वाला हिस्सा आ जाएगा ये। तो बनाते हैं। अब मैं ये 4 चावल बनाकर दिखाती हूँ। एक, 2, 3, 4। ये हमारे 4 चावल पूरे हो गए। तो अब ये हमारा हिस्सा कुछ इस तरीके का आ गया। दिखाते हैं फिर। अब ये मैं कर लूँगी यहाँ पर जॉइंट, इसको यहाँ पर मैं जॉइंट कर लूँगी इस तरीके से। ये अब हम करेंगे इसे जॉइंट। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से जॉइंट कर लूँगी। अब जॉइंट करने के बाद मैं क्या करूँगी, हर एक में से 2-2 बना लेंगे। हर एक में से 2-2 चावल बनाएंगे, यानी कि डबल कर लेंगे अब हर एक का। तो अब करते हैं हम इसको डबल। जॉइंट करने के बाद बना लूँगी मैं चैन, 1 और 2 चैन बनाकर अब मैं इस हर एक में से डबल कर लूँगी। अब डबल करके आते हैं, फिर दिखाते हैं। ये एक ले लिया, इसी में से एक और ले लूँगी मैं। इस तरीके से अब मैं इसको डबल, सारे डबल बुनूँगी।
इसी में से एक बारी और बना लूँगी। मैं हर एक में से डबल बनाती चली जाऊँगी। बनाने के बाद आते हैं वापस। अब ये मैं यहाँ पर एक लाइन कर लिया ही। अब इसमें कर दूँगी मैं जॉइंट। तो मैंने इसको इस तरीके से जॉइंट कर दिया। और फिर मैं इस घेर को बढ़ाने के लिए क्या करूँगी, फिर डबल करती चली जाऊँगी। अब हम फिर कर लेंगे डबल। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये हमारी आस्तीन आ गई इधर और इधर दोनों साइड, और ये हमारा बीच में घेर आ गया। तो अब कर लेते हैं आगे। अब मैं फिर इसी तरीके से चैन बनाऊंगी। एक दो चैन बनाएंगे। दो चैन बनाने के बाद फिर इसको एक में एक सादा बुनेंगे। और फिर मैं डबल निकालती चली जाऊंगी। एक दो, इस तरीके से एक सादा दो डबल, एक सादा दो डबल, इस तरीके से करती चली जाऊंगी। अब ये पूरी रो करके आती हूँ, फिर दिखाते हैं। इस तरीके से ये रो हम कर लेंगे, फिर दिखाते हैं। अब ये मैं पूरी लाइन कर ले आई हूँ। तो अब क्या करूँगी, यहाँ पर मैं कर दूँगी जॉइंट इस तरीके से। अब फिर दो चैन बना लूँगी और फिर इसी तरीके से डबल कर लूँगी। ये दो चैन बनाई और फिर इसी में से एक लिया, ये बना लिया हमने एक। अब इसके बाद जो दूसरा आया तो दूसरे में हम ये हमारा एक बन गया। तो इसके बाद हम दूसरे में डालेंगे दो। अब बनाएंगे इसके अंदर से दो चावल। ये इस तरीके से आती जाएगी। अब मैं इस रो को पूरा करते हुए आती हूँ इस तरीके से। फिर इसके अंदर से डालेंगे और फिर बनाएंगे दो चावल। दो बनाएंगे फिर एक बनाएंगे, इस तरीके से बनाते रहेंगे। अब इसके अंदर फिर डालेंगे। अब यहाँ बनाएंगे दो, बनाने के बाद फिर एक चावल। अब इसके बाद बनाएंगे फिर दो चावल। अब ये हमारी लास्ट रो चल रही है। अब देख सकते हैं कि ये हमारी इस तरीके की ये हमारी लास्ट वाली रो आ गई है। तो ये हम पूरी करके लाते हैं। अब ये मैं इतना बना कर ले आई हूँ इसको। ये हमारा इतना बड़ा आ गया। तो अब मैं इसको कर दूँगी इसमें जॉइंट। तो ये इस तरीके से मैं इसमें जॉइंट कर दूँगी। इसको लगा देंगे स्टिच। अब ले लेंगे हम वाइट कलर की ऊन। तो वाइट कलर की ऊन से बना देंगे कंगूरे। ये मैंने वाइट कलर जोड़ लिया है। अब बनाऊंगी मैं इससे कंगूरे बनाऊंगी।
वाइट कलर की। तो मैं यहाँ पर 2 छोड़ दूँगी, 2 चावल छोड़ने के बाद यहाँ पर बनाएंगे 4 चावल। ये मैंने बना लिए हैं 4 चावल। तब मैं यहाँ इसको 3 के बाद 1 2 3 3 के बाद यहाँ पर कर दूँगी स्टिच इसका। अब मैं इस तरीके से एक अंगूरी बनाती जाऊँगी। अब यहाँ छोड़ेंगे 2, 1 2 2 के बाद मैं इसमें डाल दूँगी और बना लेंगे हम 4 चावल। और फिर यहाँ 2 के बाद ये यहाँ स्टिच कर देंगे। इस तरीके से मैं बनाकर ये पूरे घेरे में बनाकर लाती हूँ। 2 चावल छोड़ देंगे यहाँ पर और फिर इसमें फिर निकालेंगे और फिर बना लेंगे। मैं ये इनके बीच में से निकाल रही हूँ, ये जो है इनके बीच में से निकाल रही हूँ। दो के बाद कर देंगे फिर इस तरीके से फिर बनाएंगे। तो ये इस तरीके से कुछ हमारा इस तरीके से ये डिज़ाइन आ जाएगा। तो अभी बनाकर दिखाते हैं। अब मैं पूरा बनाकर आती हूँ इस तरीके से। अब मैं इसको कर दूँगी यहाँ पर वाइट वाले में जॉइंट इस तरीके से और इसको इसमें थोड़ा अंदर से करती हूँ। इस गोले को निकाल दूँगी। अब ये पूरा हो गया। तो ये इस ड्रेस के हिसाब से बन गया है। ये देख सकते हैं ये ड्रेस तैयार हो गई है 18 बजे। ये इस तरीके से ड्रेस बनकर आई है और इसमें ये कटिंग का डिज़ाइन आ जाता है। अगर हम बीच में से डालते हैं तो ये इस तरीके से डिज़ाइन आ जाता है। तो ये अब हो गई है रेडी। और इसको यहाँ पर ये पीछे गांठ लगा देंगे जिससे ये बेकार ना हो। और इसमें भी लगा देंगे ग्रीन वाली को भी। और उसके बाद करने के बाद काट देंगे ऊन। यहाँ से लगाएंगे कट। ये जितने भी हमारे धागे दिख रहे हैं ये हम इनको कट लगा देंगे। पहले तो हम ये वाइट वाला कट करते हैं और फिर करेंगे ये वाला कट। अब हमें बनानी है, इसके बाद बनानी है हमें कैप। तो ये हमारी ड्रेस इस ड्रेस के बराबर तैयार हो गई। ये देखिए ये देखिए ये वाली ड्रेस और ये वाली ड्रेस एक बराबर हो गई। अब हम
लड्डू गोपाल को अभी हमारी कैप और तैयार हो जाए तो हम दिखाएंगे बनाकर। तो कैप के लिए ये हम वाइट कलर की ऊन ले लेंगे। तो अब करेंगे कैप के लिए। तो कैप कैसे बनानी है, अब कैप बनाते हैं। वाइट के साथ हम ले लेते हैं ग्रीन वाला, ग्रीन वाइट और ग्रीन दोनों मिला लेते हैं। इस तरीके से हम इसको ऊन को मिला लेंगे और कर लेंगे तैयार। दो, तीन और ये चार, और इस पर लगा लेंगे गांठ हम। इस तरीके से लगा लेंगे गांठ। ये हमने लगा ली गांठ। अब क्या करेंगे, हम सिर्फ वाइट वाली से ही हम बनाएंगे चैन। 5 चैन बनाएंगे, 10 चावल बनाने हैं। इस तरीके से बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार। अब इसको कर लेंगे, इनको कर लेंगे यहाँ पर जॉइंट। 4 और 1, 5। अब मैं यहाँ जहाँ से मैंने शुरू करा था वहीं पर मैं कर लूँगी जॉइंट। अब इसे मैं यहाँ पर जॉइंट कर लेती हूँ। अब करूँगी मैं इसमें से बनाऊँगी चावल। 1, पहले हम बना लेंगे चैन। 2 चैन बनाएंगे, 1, 2 चैन बना के बना लेंगे हम चावल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। इस तरीके से हमने बना लिए 10 चावल। और ये बात रहेगी इस तरीके से। और 10 चावल बनाने के बाद यहाँ से कर देंगे हम जहाँ से हमने शुरू करा था वहीं से कर देंगे हम इसको जॉइंट, और ये कर देंगे हम ऊपर। ये हम इस तरीके से ऊपर कर देंगे। अब इस पर बनाएंगे हम एक चैन पर एक 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 के बाद ये दूसरी है, ये हमारी तीसरी है, तीसरे चावल की चैन है ये हमारी। अब तीसरी निकाल लेंगे इस तरीके से, फिर चौथे में निकाल लेंगे। इस तरीके से मैं पूरी रो बना कर लाती हूँ, तो ये हमारी इस तरीके से कैप आएगी। ये इस तरीके से है। तो